वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो गिने चुने 30 क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले दिन निश्चित रूप से आपसे उसी के आगे के पैटर्न जो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम लेकर के आ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं टाइम भी आपको लगभग 6 से 7 सेकंड का दूंगा, आपको सॉल्व करना है। जैसे कल कई सारे लोगों ने सॉल्व किया और उसमें कई सारे लोगों का कमेंट भी आया और लगातार जो है जैसे 24 क्वेश्चन लगभग सिडनी के सही थे, उन्होंने मैसेज किया। प्रशांत गुप्ता जिन्होंने कहा कि सर मुझे कोई जानकारी नहीं कि मैंने कितने सही किए हैं, मतलब लगातार सॉल्व करते जा रहे थे, ऐसे सभी लोग के लगभग कमेंट आ रहे थे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो आगे के टॉपिक हैं, मतलब कि उससे जो संबंधित बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताएं, आपके पास 7 सेकंड का समय है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त नाम प्रचलित है। ये आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए मैं ही इसका सही आंसर देता हूँ। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है आपका? इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो कौन सा है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। 7 सेकंड का समय है, इसका आंसर बताएं आप सभी लोग। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है दोस्तों बैल। सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्यापारिक सभ्यता थी और बैलगाड़ी के सर्वाधिक प्रयोगों का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है, यानी कि हमें प्रमाण मिलते हैं, इसलिए सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक बैल पशु का क्या किया है? उत्कीर्णन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस कारण से जानी जाती है? 4 ऑप्शन है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए। 7 सेकंड का समय है, जल्दी आंसर करें इसका। बहुत ही सिंपल है, कल भी शायद ये क्वेश्चन जो है उठा था, उससे संबंधित अगर आपने पढ़ा होगा कल के क्वेश्चंस को तो निश्चित रूप से आपको उसका आंसर इसमें आप दे सकते हैं। हाँ, लगभग सभी लोग इसके सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्योंकि इनके नगरों का जो देखा जाए स्ट्रक्चर था वो काफ़ी एडवांस था। वर्तमान समय में आज भी जितने बड़े बड़े सिविल इंजीनियर हैं, जो कोई भी घर बनवाने जाते हैं या बनाने जाते हैं सिविल इंजीनियर्स, तो सबसे पहले वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिविंग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से रहा करते थे, उसके बाद ही वो आगे का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी। बिल्कुल, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रमुख एक बंदरगाह भी था सिंधु घाटी सभ्यता में, और लोथल इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है,
चलिए, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप पढ़ेंगे नगरों के बारे में, मैंने आपको बताया है लगभग, उसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका लोथल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़े कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इन चार में से सही ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसमें कई सारे लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल सभी सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा। यानी कि हम कहें भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। देखिए, वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जिस समय पे ये खोजा गया था उस समय पाकिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ ही नहीं था, इसलिए हम भारत में पहला खोजा गया पुराना शहर कौन सा मानते हैं? हड़प्पा को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत मुद्राओं में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आप देख लीजिए, इसमें अभी कमेंट में कर दीजिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है जो सही नहीं है? पहला ए नंबर का ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए, इसका सही आंसर दीजिए। 7 सेकंड का समय है आपके पास। यदि कल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सही, आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो ये है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किसका प्रयोग हुआ है? तांबे का प्रयोग हुआ है, बल्कि लोहे के कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते। मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहले वस्तु भी कौन सी थी? आपकी तांबा थी। जैसे वैदिक सभ्यता के लोगों ने जो है लोहे को भारत में लाया, लेकिन अगर हम कहें कि वैदिक सभ्यता ने सबसे पहले किस वस्तु का प्रयोग किया, किस धातु का प्रयोग किया, वो भी तांबा ही थी। लोहा तो बाद में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। बताइए इसका सही आंसर। चलिए, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है? चेनाब। यानी मांडा उस समय पे जम्मू कश्मीर, वर्तमान में ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और वहां से जो नदी निकलती है वो है आपका चेनाब। निकलना मतलब उद्गम मैं नहीं बता रहा हूँ, चेनाब नदी का उद्गम अलग जगह से होता है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि चेनाब वहाँ से निकलती है और वहीं के किनारे के स्थित है मांडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो नदी के किनारे है, वह नदी का नाम क्या है? ठीक है, रोपड़ दोस्तों पंजाब में पड़ता है, और वह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी रावी। चलिए, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सतलज है। यानी कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? किस शहर से चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में कि आलमगीरपुर में? बताइए, आपके पास 7 सेकंड का समय है।
चलिए, लगभग सभी लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है? धौलावीरा। कुछ लोगों के गलत उत्तर भी आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। वो कहाँ स्थित है? आपका धौलावीरा में हमें पता चला है, धौलावीरा नगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है या किया गया था? लाल रंग, ऑप्शन बी नीला था, ऑप्शन सी पांडु रंग, ऑप्शन डी नीला रंग। बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो लगभग इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कई लोग जो है सही आंसर दे रहे हैं इसका, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए नंबर, यानी कि हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तनों पर रंगों का प्रयोग किया गया है वो कौन से रंग का? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से देखिए, लगातार मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड में, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल यानी पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड में, या आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में? बताइए, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की या इतिहास का विभाजन जब बताया था तो मैंने इसको जो है बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। मैंने आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा बताई थी कि इतिहास का वह समय है जहाँ पे लेखन कला प्रचलन में थी, लेकिन वर्तमान के विद्वानों द्वारा उनकी लेखन कला को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इतिहास के ऐसे समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि सभ्यता की विकसित अवस्था में कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें घरों के अंदर कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। चलिए, इसमें हिंट दे देता हूं, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ये लो, टीपने लगे सभी, जहां ऑप्शन मैंने हिंट थोड़ा सा दिया सभी लोग टीपने लगे। बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो से हमें घरों के अंदर कुएं के अवशेष क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। यदि आप मूवी को देखेंगे तो मूवी में एक जगह पे कुआं दिखाया गया है जो घर के अंदर प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उसका नाम आप बताइए। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधो स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। सात सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, इसका सही आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने, राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान आएगा, मैंने आपको कहानी में बताया था। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी कि रंगपुर कहाँ स्थित है? इसका सही क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है रंगपुर,
वो कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र यानी वर्तमान में गुजरात में स्थित। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। इनका नाम लगभग आपने पढ़ा भी होगा, इतिहास पर इनका नाम मिल जाता है। 1904 के समय में इनको क्या बनाया गया था? इसका ASI बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों सर जॉन मार्शल, यानी कि पुरातात्विक खुदाई के समय पे इसके जो प्रभारी रहे वो कौन थे? आपके सर जॉन मार्शल रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराया मत करिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो मुहर मिली है उसमें कौन सा पशु का ऐसा चित्र है जिससे ये हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो एक दूसरे से व्यापार करती थी। अभी ये क्वेश्चन आ भी चुका है पिछली बार, अभी इसी में। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बैल। तो बैल से हमें ये बैल चूंकि मेसोपोटामिया की मुहर से भी प्राप्त हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से व्यापार करती थी। इस मुहर में बैल की जो है क्या मिली है? आकृति हमें प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में करते थे, कर्मकांड में करते थे, यज्ञ प्रणाली में करते थे या मात्र शक्ति में करते थे? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, आप वीडियो मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का देखेंगे, आप निश्चित रूप से इसका तुरंत आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजी। चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों कोट दीजी। जो कोट दीजी शहर था वो आपका समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बल्कि बालाकोट और सुरकोटदा और लोथल ये तीनों कहाँ स्थित थे? समुद्र तट पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर भी आप देंगे। आप निश्चित रूप से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर भी आप स्वयं देंगे कि इसका उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब जो घर के अंदर का स्ट्रक्चर था वो कैसा था? कमल पुष्प की आकृति का था, गोलाकार आकृति में था, ग्रिड पद्धति में था या त्रिभुजाकार आकृति में था? ध्यान रखिएगा, मैं आकृति नहीं पूछ रहा हूं, मैं घरों के अंदर का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। इनके घरों के अंदर का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। मैं किसी दिन अगर वीडियो में स्ट्रक्चर आपको ना मिले तो मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको कर दूंगा, वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहा है। तो इसका अभी सही आंसर आपका क्या है? ग्रिड पद्धति। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ध्यान रखिएगा, टेराकोटा पकी हुई ईंटों को कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए और ऑप्शन में पढ़ता हूं, शेर, बी हाथी, सी गैंडा या डी बाघ। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है शेर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं और जो टेराकोटा है यानी कि ईंट हैं, उनमें केवल एकमात्र देखा जाए शेर ऐसा पशु था जिसमें कलाकृतियों में इसका अंकन नहीं हुआ या निरूपण नहीं हुआ, या चित्र कह सकते हैं नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शेर।
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर आप देंगे, बहुत ही सिंपल है, अभी ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवावधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला। युगल शवावधान से मतलब दोस्तों ये है कि आपस में, यानी कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ दफना दिया या किसी व्यक्ति को उसके पालतू जानवर के साथ में दफना दिया, तो इस तरीके से ये शवावधान कैसे, कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपके पास 2 सेकंड का समय और बचा। 2, 1, चलिए। इसका सही आंसर है दोस्तों लोथल। लोथल से हमको युगल शवावधान मिले हैं, मतलब कि जोड़े में हमको दफनाए हुए शव प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो देखा जाए, ऑप्शन ए है सिंडन, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। 7 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सिंडन। ना कपास कह सकते हैं आप, ना कॉटन कह सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सिंडन है। तो कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। सबसे पहले सूती वस्त्रों का प्रयोग इन्होंने ही किया, मैंने कल के वीडियो में बताया था। ग्रीक या यूनान के लोग इसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कुणाल स्थान से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से या बनावली से। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आंसर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास किया करिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वहां से हमको तांबे का रथ क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। उत्तर कूट में दें, और कूट है चांदी, टिन, सोना। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि चांदी, टिन, सोना, यानी 1, 2, 3 तीनों का करते थे। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1 और 2, यानी कि चांदी और टिन बस का करते थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 एवं 3, यानी चांदी या सोना बस का करते थे। ऑप्शन नंबर डी 2 या 3, टिन या सोना का करते थे। तो इसका सही आंसर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों चांदी, टिन, सोना, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये तीनों वस्तुओं का आयात करते थे, मतलब अपने क्षेत्र से, भारत से अन्य जगह पर ले जाकर के बेचा करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हड़प्पावासी लाजवर्त, ठीक है, इसको कहते हैं लैपिस लाजुली, यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। हड़प्पावासी लाजवर्त यानी कि लैपिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, या ईरान से, या दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। जल्दी इसका आंसर दें। थोड़ा सा टफ अब धीरे धीरे होते जाएंगे। जो आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन जो है दिमाग से ज़्यादातर ये क्वेश्चन उड़ जाते हैं। इसका सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। ठीक है ना। लाजवर्त का जो ये क्या किया करते थे, आयात किया करते थे। तो कहाँ से करते थे, देखा जाए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन नंबर ए मुंडीगाक, ऑप्शन नंबर बी सुरतोगोई, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों, या ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों ही कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमको। ये शहर जो प्राप्त हुए हैं वो हमको अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं कांगेडोर, ऑप्शन नंबर बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन नंबर सी कुंतासी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी कि अल्लाहदीनो, बालाकोट, लोथल, सुतकांगेडोर और कुंतासी, ये सभी आपके क्या थे? बंदरगाह नगर माने जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन नंबर बी गेंडा एवं भैंसा, ऑप्शन नंबर सी हिरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सभी। लगभग सभी पशुओं का जो है अंकन पशुपति की मुद्रा में हमें प्राप्त होता है। जो पशुपति की मुद्रा प्राप्त हुई है उसमें देखा जाए बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, इन सभी का क्या है? अंकन मिला है। ध्यान रखिएगा, ऊंट का नहीं मिला है, थोड़ा सा ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, जो कांसे की मूर्ति है, वो प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से कि बनावली से? ये बहुत ही सिंपल है, आपको मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया गया होगा पानी में डूबती हुई। तो डांसिंग स्टैचू जो प्राप्त हुआ है लेडीज का, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा से हमको पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है चनहूदड़ो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो है ईंट पर प्राप्त हुए हैं? तो चनहूदड़ो नगर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? यानी कि एक हड़प्पा काल के नगर में एक जार पर जो है एक चित्र प्राप्त हुआ है। उस चित्र में देखा जाए तो चोंच में एक चिड़िया मछली को दबाए हुए है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है। ये पंचतंत्र में एक कहानी भी है, लोमड़ी की कहानी, उसके सादृश्य मिलता जुलता है। तो ये किस नगर से प्राप्त हुआ है बताइए जरा। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है लोथल। हमें लोथल से ये लोमड़ी की कहानी जो पंचतंत्र के समझ में सादृश्य में बनाई गई है वो वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर से ये हमें प्राप्त होता है कि एक चोंच में चिड़िया जो है मछली को दबाए हुए है और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रोत्तर यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि सबसे ज़्यादा शहर किस क्षेत्र में या स्थल किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बताइए जरा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात से अभी तक देखा जाए कि भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात से हमको क्या खोजे गए हैं? स्थल खोजे गए हैं। कहाँ के?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ध्यान रखिएगा, मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें, चावल, गेहूं। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है चावल। इनका चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था, बल्कि दाल का उल्लेख है, जौ का उल्लेख है, गेहूं का उल्लेख भी है। चावल का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन खेती करने के प्रमाण नहीं प्राप्त होते। ये उसको क्या करते थे, आयात करते थे, ठीक है, बाहर से मंगवाते थे। अगला क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। ऑप्शन ए कथन कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, ठीक है, चलिए ठीक है। कारण कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इनमें आपको बताना है कि ए और आर, पहला ऑप्शन कहता है कि ए कथन और कारण दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कहता है कि कथन कारण दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। ऑप्शन सी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि कथन गलत है किंतु कारण सही। तो बताइए क्या हो सकता है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि निश्चित रूप से अब तो ये क्षेत्र विलुप्त तो हो गए हैं, और वास्तव में है ये कि जब इसका उत्खनन किया गया था तभी ये प्रकट हुए थे। अब चूंकि काफ़ी समय बीत गया है तो अब ये लगभग क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। मतलब कारण और कथन दोनों सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मतलब देखिए, धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे ये कहा जा सकता है, परंतु अगर हम देखें तो वर्चस्वशाली इतना नहीं था, इसलिए मंदिर मस्जिद के प्रमाण भी हमें प्राप्त नहीं होते। और उस काल में सीधी सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता ने पहली बार सूती वस्त्रों का प्रयोग किया है, तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है दोस्तों, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, लोहा। यानी कि सोना मिला है, तांबा मिला है, चांदी मिली है, परंतु लोहा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो ये मैंने इसमें टाइम नहीं दिया क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे बन भी जाता। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। बताइए। देखिए कई लोग घोड़ा भी बता रहे हैं, गलत है इसका आंसर आपका। देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों शेर। भले चित्र में इसमें देखिए अंकन भी इसका नहीं मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शेर ही एकमात्र ऐसा है जिसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। घोड़े के तो अस्थि पंजर मिले सुरकोटदा से, तो आप घोड़े को कैसे कह सकते हैं? ध्यान रखिएगा कि शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। चलिए अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए है J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, और ऑप्शन सी R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर
ऑरेन स्टीन ने। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है J.H. मैके ने। यानी कि चनहूदड़ों का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो J.H. मैके ने। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कौन सा? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। ऑप्शन ए है दिलमुन, ऑप्शन बी है मेलुहा, ऑप्शन नंबर सी मेगन, ऑप्शन नंबर डी फैल्का। लूसेंट में ये दिया हुआ है एक लाइन में स्पष्ट रूप से। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है मेलुहा। यानी मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा करते थे? मेलुहा कहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने जो प्रमुख क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जो छोटी मोटी परीक्षाओं में एसएससी और पीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो लगभग हमने कवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में पुनः। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।